विपक्ष वाले बता रहे हैं कि गोरखपुर हमको नहीं चाहिए, हमको सिवान ही चाहिए, अच्छा सिवान चाहिए। सिवान ही चाहिए, अपराध वाला सिवान कि दिन में ही हत्या हो जाए, रात की इंतजार कौन करे। वही सिवान जिसमें 5,000 बिना लिए रसीद नहीं कटता है। वही सिवान जो चलते हैं तो आज भी पता चलता है कि रात में अंधेरे चले तो मुखड़िए गिर जाए। वही सिवान जहाँ थाना में जाइए, सिपाही अगर मोटरसाइकिल पकड़ लेता है तो विधायक जी फोन करते हैं तो उनकी नहीं सुनता। वही सिवान चाहिए, वही सिवान चाहिए कि दिने दहाड़ पगली काट लेता है सब। सीएसपी का पैसा लेके जाइए तो 2 गोली पहना देगा और पैसा छीन लेगा। वही सिवान चाहिए कि मोटरसाइकिल छीना जाएगा। वही सिवान चाहिए कि दिन दहाड़े बच्चा जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो जा रहा है और लोग वहीं चटपटा रहा है, उठाने वाला कोई नहीं मिल रहा है। वही सिवान चाहिए। हॉस्पिटल जा रहा है तो इलाज के बगैर मर जा रहा है। वही सिवान चाहिए कि जहां आदमी जाए पैर टूट जाए और उसका बैंडेज करके घर भेज दो। वही सिवान चाहिए। उसमें रट डालने की जरूरत नहीं है। मरना है मरने दो। मेरे बाप का कहा जाता है। आप बदलते हैं अगर आते हैं तो? मैं बदलूंगा, इसीलिए आया हूँ। यात्रा चुनावी के दौरान आज आप राजू सिवान की समस्त जनता को दिल से प्रणाम। पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हम तो कोई बड़ा नेता है नहीं कि कहीं एक जगह सभा लगा दे और गांव भर के जनता को बुला के संबोधित कर दे। वैसे हमको अच्छा लगता है कि हम अपनी सभा दरवाजे दरवाजे लगाएं। हम खुद जाएं दरवाजे पे और लोगों से अपील करें कि हमें वोट दीजिए। हम सिवान का सर्वांगीण विकास का जो हम काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं और बातों को रख रहे हैं। मुझे जो काम हम किए हैं उसको बताने से पहले ही जनता के तरफ से, चाहे हमारे अपने जो मुझे चाहते हैं उनके तरफ से रिपोर्ट आ रहा है कि नहीं अच्छा काम किया है, इसे आदमी को सांसद बनना चाहिए। जीवन जी, देखा जा रहा है कि एक से एक बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं चुनावी फील्ड में, काफी एक्सपीरियंस वाले हैं। किस तरह से लड़ाई रहेगी उन सब सामने आपकी? उन नेताओं से ये कहना जरूर हम चाहेंगे कि हमारे पीछे भी हमारे बड़े बड़े नेता हैं जिनका नाम है ब्रजेश मुखिया जी, हमारे ओम प्रकाश यादव मुखिया जी। ऐसे लोगों का आशीर्वाद और स्नेह के बीच हम चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा अकेले नहीं हैं हम। लोग ये सोच रहे हैं कि हम बड़े नेता हैं तो ये भ्रम में है। सिवान की जनता हमारे साथ है, सिवान के प्रतिष्ठित प्रतिनिधि लोग हमारे साथ है। बाकी तो सिवान को पता ही है कि बाकी कौन नेता क्या किया है और हम क्या किए हैं। एक सिवान में हेलीकॉप्टर उतरा था, लोग कह रहे हैं कि धुरा धुरा हो गया, क्या कहेंगे बाकी सारे लोग? हमारा तो भीड़ देख के तो बढ़िया बढ़िया लोग का धूरा हो गया है। अब हम क्या बताएं मीडिया में आपको। आए हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। नेट पर डालिए कट देखिए जीवन यादव का नॉमिनेशन 2022, कट दे डालिए नॉमिनेशन 2024। दोनों का भीड़ देख लीजिए। अब बाकी लोग का भीड़ देख लीजिए। पीछे तो नहीं, ध्यान से देखिएगा। किसी भी नेता के आने में पीछे देखिएगा कि 500 कुर्सी में 200 कुर्सी खाली रहता है। जहां कुर्सी लगता है, जीवन यादव का जब जब नॉमिनेशन हुआ है, जब होगा, कभी कुर्सी देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि मुझे पता है कि कुर्सी चकनाचूर हो जाएगा। तो कुर्सी रखने वाले और कुर्सी नहीं रखने वाले में अंतर यही है कि भीड़ जिसके पास होगी वो कुर्सी रखेगा। सिवान में मैं देख रहा हूँ कि जितने भी नेता आ रहे हैं, पक्ष पे विपक्ष पे कटाक्ष कर रहे हैं, मुद्दों की राजनीति नहीं हो रही है और आप बहुत सारे वादे कर रहे हैं। वादे नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे काम किए हैं। हॉस्पिटल बनाने के लिए बोले हैं मल्टी सिटी, तो मेरा खुद का हॉस्पिटल साप्ताहिक चल रहा है कि नहीं? छोटा चल रहा है, उसको बड़ा कर देना है। विश्वविद्यालय की बात करते हैं, शिक्षा पर मेहनत कर रहे हैं कि नहीं? बच्चा जो पढ़ने के इच्छुक है पढ़ाने के लिए व्यवस्था दे रहे हैं। जो मुझसे बन पढ़ कर रहे हैं, तो सरकारी व्यवस्था से मुझे खोलने में क्या परहेज होगा? मैं तो चाहूंगा कि सिवान में एक यूनिवर्सिटी खुले, जिससे मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। लोग क्यों नहीं मुद्दों में बात कर रहे हैं? किसी के पास मुद्दा होगा तब ना। जिसको एमपी का फुल फॉर्म नहीं पता है, किसी को ही नहीं पता है कि मेरा मैनिफेस्टो जारी कब करना चाहिए, चुनाव से पहले करना चाहिए कि चुनाव के बाद करना चाहिए। किसी कैंडिडेट को ये नहीं पता है कि जिला की बात करना चाहिए, संविधान की बात नहीं करना चाहिए, देश की बात बाद में न कीजिएगा, पहले घर की बात कीजिए। पहले सुने का पहले आत्मा तब परमात्मा। भूख लगेला तो पहले भोजन कहिएला कि मंदिर में जाइएला। बात समझ रहे हैं ना? तो एक तरह से देख लीजिए। कहने का मतलब ये है कि नेता अभिनेता सेवक, नेता ईमानदार हो जाए तो देश और जिला बदल जाए। अभिनेता ईमानदार हो तो ऑडियंस का दिल खुश हो जाए। मैंने 3 घंटा ऑडियंस भूल जाती है कि हम कहाँ हैं, कौन टेंशन में है। और सेवक सेवा करता है तो जनता के बीच जाके तो वो लगता है कि सेवा कर रहा है। सेवा का 2 रूप होता है, एक करना और एक दिखाना। मैं किया हूं कि दिखाया हूं, ये जनता को पता है। कौन करने की बात कर रहा है, ये भी जनता को पता है। जीवन जी, देखा जा रहा है कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो भव्य तरीके से आपका स्वागत किया जा रहा है और ये कहना कि विपक्षियों के ऊपर बहुत ही बड़ा सवाल ऊपर उठ रहा है, लेकिन आपको एक युवा है और युवाओं का काफी क्रेज आपके ऊपर देखा जा रहा है। अब भव्य स्वागत तो हम नहीं समझते। हम इतना जानते हैं कि जो लोग मुझसे मिलते हैं, जितने लोग मिलते हैं वो मुझे प्रेम करते हैं, मेरे अपने हैं।
हम हमेशा अपने जिला के बीच बने रहेंगे। अगर चुनाव में जीत जाता हूं 4 जून को, तो ये सत्य बात है कि सिवान का सर्वांगीण विकास होगा, भयमुक्त, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त सिवान बनेगा। विपक्ष वाले बता रहे हैं कि मेरा कोई विपक्ष नहीं है। विपक्ष वाले बता रहे हैं कि गोरखपुर हमको नहीं चाहिए, हमको सिवान ही चाहिए, अच्छा सिवान चाहिए। सिवान ही चाहिए, अपराध वाला सिवान कि दिन में ही हत्या हो जाए, रात की इंतजार कौन करे। वही सिवान जिसमें 5,000 बिना लिए रसीद नहीं कटता है। वही सिवान जो चलते हैं तो आज भी पता चलता है कि रात में अंधेरे चले तो मुखड़िए गिर जाए। वही सिवान जहाँ थाना में जाइए, सिपाही तो अगर मोटरसाइकिल पकड़ लेता है तो विधायक जी फोन करते हैं तो उनकी नहीं सुनता। वही सिवान चाहिए, वही सिवान चाहिए कि दिने दहाड़ पगली काट लेता है सब। सीएसपी का पैसा लेके जाइए तो 2 गोली पहना देगा और पैसा छीन लेगा। वही सिवान चाहिए कि मोटरसाइकिल छीना जाएगा। वही सिवान चाहिए कि दिन दहाड़े बच्चा जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो जा रहा है और लोग वहीं चटपटा रहा है, उठाने वाला कोई नहीं मिल रहा है। वही सिवान चाहिए। हॉस्पिटल जा रहा है तो इलाज के बगैर मर जा रहा है। वही सिवान चाहिए कि जहां आदमी जाए पैर टूट जाए और उसका बैंडेज करके घर भेज दो। वही सिवान चाहिए। उसमें रड डालने की जरूरत नहीं है। मरना है मरने दो। मेरे बाप का कहा जाता है। आप बदलते हैं अगर आते हैं तो? मैं बदलूंगा इसीलिए आया हूं, मैं बदलूंगा इसीलिए आया हूं। यही सिवान जिसको चाहिए तो सिवान की जनता उससे पूछे कि तुम क्यों आए हो, तुम्हें आने की क्या जरूरत है। उसे आने दो ना जो सिवान बदलने आया है, जो सिवान की व्यवस्था बदलने आया है, जो भ्रष्टाचार मुक्त सिवान बनाने आया है, भय मुक्त सिवान बनाने आया है। वही सिवान जिसको चाहिए जनता उसे सिखाए कि वही सिवान क्यों चाहिए। मुझे नया सिवान चाहिए, मुझे गोरखपुर की तरह सिवान चाहिए। गोरखपुर भ्रष्टाचार मुक्त है, भय मुक्त है, तो मुझे गोरखपुर की तरह सिवान चाहिए, ना कि सिवान जैसा था वैसा चाहिए। ना स्टेडियम है, ना हॉस्पिटल है, ना विश्वविद्यालय है। पहुंची है सिवान में कुछ तो नहीं है। वही सिवान चाहिए। एक स्टेडियम बना तो उसका रिपेयरिंग नहीं हुआ। एक इंदौर स्टेडियम में तो झड़ के गिर गया है। स्कूल कॉलेज चल रहा है तो 9 साल में 8 साल में भी ग्रेजुएट बच्चे हो रहे हैं। वही सिवान चाहिए कि हमारे भविष्य वाले जो बच्चे भविष्य बनाने के लिए पढ़ते हैं वो 8 साल में ग्रेजुएट होंगे तो नौकरी कब करेंगे जी। ग्रेजुएट होकर सब्जी बेचेंगे, ग्रेजुएट होकर जाकर लोहा पीटेंगे। वही सिवान चाहिए। उन नेताओं को बताइए जाके कि वही सिवान नहीं चाहिए। मुझे नया सिवान चाहिए, गोरखपुर की तरह सिवान चाहिए, भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त सिवान चाहिए।